दोस्तों आज बात करेंगे गिरते हुए रुपए के बारे में। भारत में पहली बार रुपया इतनी तेजी से गिरा और गिरता ही जा रहा है। गिरते हुए रुपए से देश की आर्थिक स्थिति और आम आदमी की जेब पर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों देश में जब भी कोई किल्लत आती है, कोई क्राइसिस आते हैं, तो कंपैरिजन पाकिस्तान से किया जाता है। लेकिन इस बार गिरते हुए रुपए के मामले में हम पाकिस्तान को भी कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की करेंसी भी डॉलर के मुकाबले इतनी कमज़ोर नहीं हुई जितनी भारत की हुई। दोस्तों अब बात करते हैं कि गिरते हुए रुपए से देश पर और देश की जनता पर किस तरह से नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में हम जब भी व्यापार करते हैं तो वहाँ पेमेंट डॉलर्स में करनी पड़ती है। इसीलिए भारत को डॉलर्स का एक भंडार लेकर रखना पड़ता है, जिसे हम फॉरेक्स रिजर्व भी बोलते हैं। अब रुपया जितना गिरेगा, डॉलर खरीदने के लिए उतने ही पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे। अब हम जो चीज़ें इंपोर्ट करते थे जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल, अब वो हमें महंगा पड़ेगा, जिसकी वजह से मार्केट में महंगाई देखने को मिलती है। और नतीजा आप देख रहे हैं कि मार्केट में किस तरह से महंगाई आसमान छू रही है। हमारे देश में ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं। यह जो कुछ एक हम मैन्युफैक्चर भी करते हैं, उनके पार्ट्स भी इंपोर्ट किए हुए होते हैं। जब रुपया गिरेगा तो हमारी ज़रूरत की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जैसे फ्रिज, एसी, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, ये सब चीज़ें महंगी हो जाएंगी। एक तो महंगाई पहले ही आसमान छू रही थी, ऊपर से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट भी महंगे हो जाएंगे। दोस्तों वहीं बात करें चाइनीज़ युआन की, तो चाइनीज़ युआन भी इंडिया के अकॉर्डिंग 20% महंगा हुआ। यानी कि जो भी प्रोडक्ट हम चाइना से लेते थे, अब वो हमें डायरेक्टली 20% महंगे पड़ेंगे। क्रूड ऑयल की पेमेंट भी हम डॉलर्स में ही करते हैं। अब जब रुपया गिरेगा तो क्रूड ऑयल भी महंगा होगा। अब जब क्रूड ऑयल महंगा होगा तो पेट्रोल, गैस, डीजल, सिलेंडर, हर चीज़ का रेट बढ़ेगा। तो पहले ही महंगाई आसमान छू रही थी, ऊपर से गिरते हुए रुपए की वजह से इसमें और बूस्ट आएगा, महंगाई और ज़्यादा बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट से लेकर डीजल, गैस, पेट्रोल, सिलेंडर, हर चीज़ का रेट बढ़ जाएगा। अब जब डॉलर महंगा होगा तो विदेशों में पढ़ाई महंगी हो जाएगी, विदेश यात्रा करनी महंगी हो जाएगी, कंपनियों की लागत बढ़ेगी, सरकार पर दबाव बढ़ेगा, जिसका असर शेयर मार्केट में साफ साफ देखने को मिल रहा है। विदेशी निवेशकों ने भारत में अपना पैसा निवेश करना बंद कर दिया है। बहुत से निवेशकों ने अपनी भारी राशि भारत की मार्केट से निकलवा ली है। पिछले ही कुछ समय में 2.25 लाख करोड़ की भारी राशि विदेशी निवेशकों ने भारतीय मार्केट से निकलवा ली, क्योंकि अब उन्हें भारतीय मार्केट पर उतना ट्रस्ट नहीं रहा। दोस्तों अभी एक आर्टिकल आया था जिसका टाइटल था इंडिया हैज़ गॉन फ्रॉम फ्रिंगल 5 टू वनरेबल 1। यानी कि पहले ऐसे 5 कंट्रीज थे जिनकी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा सकती थी, जिनकी इकोनॉमी सेफ नहीं थी। उनमें से अब 4 कंट्री सेफली बाहर हो गए हैं और सिर्फ एक इंडिया बचा है, यानी कि वनरेबल 1, सिर्फ एक इंडिया बचा है जिसकी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा सकती है, जिसकी इकोनॉमी सेफ नहीं है। दोस्तों आपको याद होगा 2014 में जब $1 60 रुपए का पहुंच गया था, तो क्या क्या बयानबाजी की गई थी, क्या क्या बड़ी बड़ी बातें की गई थी। हम भी सरकार में हैं, हम जानते हैं रुपया ऐसे नहीं गिरता। जब रुपया गिरता है तो देश की इज्जत गिरती है। बहुत बड़े बड़े बयान दिए गए थे। दूसरे देशों की करेंसी नहीं इतनी गिर रही, फिर भारत का रुपया पतला क्यों होता जा रहा है, ना जाने क्या क्या। लेकिन आज जब डॉलर 96 रुपए पहुंच गया है, आज तो कोई पार्टी, कोई मीडिया गिरते हुए रुपए पर बात नहीं करते। आज तो गिरता हुआ रुपया भी एक अचीवमेंट दिखाया जा रहा है। 2014 में महंगाई एक बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन आज कोई महंगाई का मां भी नहीं बोलता। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर पर कितने हंगामे होते थे। उस वक्त महंगाई डायन थी, लेकिन आज जैसे महंगाई देवी का रूप हो गई। दोस्तों दूसरे देशों की करेंसी तो डॉलर के मुकाबले इतनी कमजोर नहीं हो रही, फिर भारत का रुपया ही सबसे ज्यादा खराब परफॉर्म क्यों कर रहा है?
ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका सीधे सीधे असर देश की इकोनॉमी, महंगाई और आम आदमी की जेब पर पड़ता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारा प्रयास होता है कि आपके लिए सच्ची और निरपेक्ष जानकारी ला पाएं। अगर हमारा प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारी सपोर्ट करें। आपके सहयोग से ही हमें ऐसी वीडियोस बनाने का हौसला मिलता है। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।